नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ जीडी की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो भी सिनोनिम आज तक जितने भी आज तक जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए सिनोनिम हैं, वो सभी मैं आपको जो है कवर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम होंगे और यदि आपका कोई भी इनमें से कोई भी आपका पेपर है तो आप जो है इनको ज़रूर देख कर जाइएगा। तो सबसे पहला वर्ड आपका है यहाँ पर लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब दोस्तों होता है स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता यानी साफ साफ, और लूसिडिटी का मतलब भी यही होता है। और इसके जो दूसरे ऑप्शन दिए हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है बना सकता है। तो अगला यहाँ जो ऑप्शन है दूसरे, यहाँ है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब होता है प्रवाह। और अगला यहाँ पर है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है प्रवाह। और ब्राइटनेस अगला यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब चमक होता है। तो यहाँ लूसिडिटी का सिनोनिम हो जाएगा आपका क्लैरिटी। नेक्स्ट आपका वर्ड है वो है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब दोस्तों होता है आरोप लगाना। यहाँ पर आरोप लगाने के लिए यहाँ पर जो है अक्यूज़ भी दिया है, लेकिन अक्यूज़ इसका जो है सिनोनिम नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर चार्ज ना होता तो अक्यूज़ भी इसका आंसर हो सकता था। तो यहाँ पर इंडिक्ट का मतलब होता है दोस्तों आरोप लगाना, और यहाँ चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना। अक्यूज़ का मतलब होता है दोषी ठहराना, लेकिन ये इसका सिनोनिम नहीं है। क्लेम का मतलब दावा होता है, और मैनिफेस्ट मतलब प्रकट करना या कुछ कहना। तो चलते हैं अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड आपके सामने है वो है अप्रेज। अप्रेज का मतलब दोस्तों होता है जज करना, आंकना, यानी किसी चीज़ का अनुमान लगाना, आंकना, जज करना। और दूसरे जो यहाँ पर दिए गए हैं ये है अक्यूज आरोप लगाना, प्रेज प्रशंसा करना, चार्ज आरोप। आप जो है इनको दोबारा जितनी बार देखेंगे आपको जो है याद होता जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रेज का मतलब होता है दोस्तों आंकना, या हम उसका सिनोनिम कहेंगे जज। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों यहाँ पर डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब दोस्तों होता है बाढ़, बाढ़। अब इसके सिनोनिम यहाँ पर जो है इसका सिनोनिम दिया है फ्लड। फ्लड जो है डिल्यूज का मतलब होता है। तो डिल्यूज यहाँ पर क्या था, डिल्यूज था। डिल्यूज का मतलब दोस्तों होता है आपका बाढ़। तो ये फ्लड आपका जो है सिनोनिम हो जाएगा। और डिसेप्शन मतलब दोस्तों होता है धोखा, और वीपन मतलब होता है हथियार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीपोंड्रेंस, और कई बार पूछा गया है। प्रीपोंड्रेंस का मतलब दोस्तों होता है आपका डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व, यानी प्रभुत्व। तो यहाँ पर प्री एमिनेंस का मतलब सर्वोच्चता होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों ये डोमिनेंस नहीं होता तो इसका सही जो आंसर होता वो ये वाला हो जाता प्री एमिनेंस, क्योंकि इसका मतलब होता है सर्वोच्चता। और प्रीपोंड्रेंस का मतलब भी सर्वोच्च या प्रभुत्व होता है। और यहाँ पर दूसरे वर्ड दिए गए, जैसे यहाँ पर इंटर इंटरवेनिंग दिया है। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और इंटरवेनिंग का मतलब हो जाएगा हस्तक्षेप। और अगला वर्ड दिया है यहाँ पर वो है प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब दोस्तों होता है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है यहाँ पर अब्जर्ड। अब्जर्ड का मतलब होता है दोस्तों रिडिकुलस, यानी बेतुका, हास्यास्पद। जो हास्यास्पद हो, बेतुका हो, बेकार सा हो, उसे हम अब्जर्ड बोलते हैं। और इसका सिनोनिम हो जाता है आपका रेडिकुलस। और यहाँ पर अगले जो यहाँ ऑप्शन दिए डिलीजेंट। डिलीजेंट भी आपको याद रखना है। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। अगला यहाँ दिया ब्रिस्क। ब्रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या चुस्त, तेज या फुर्तीला, चुस्त हम कह सकते हैं ब्रिस्क को। अगला तो आपको पता होगा डिफिकल्ट मतलब कठिन होता है। तो अब्सर्ड का यहाँ सिनोनिम हो जाएगा रेडिकुलस। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया यहाँ पर सॉलिटरी। सॉलिटरी का सिनोनिम बताना है, तो सॉलिटरी का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों अलोन, अकेला। सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेला, अलोन। इस और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए। सैड का मतलब आपको पता होगा। सैड का मतलब होता है उदास, दुखी।
वॉलंटरी का मतलब होता है दोस्तों स्वैच्छिक, वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक, और लोनली का मतलब होता है अकेलापन। तो दोस्तों देखते हैं अगला वर्ड। यहाँ पर सॉलिटरी का सिनोनिम हो जाएगा आपका लोन। बहुत ही जो है बेसिक वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब दोस्तों आपको बताना है, इसका सिनोनिम बताना है क्या होगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका शांतिपूर्ण, यानी पीसफुल। पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल। अगले यहाँ जो ऑप्शन दिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हैं। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत। एक्सटेंड का मतलब दोस्तों होता है विस्तृत करना, और उसी से बना एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ। तो पैसिफिक का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड दिया यहाँ पर है वांडर। वांडर का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रोम, क्योंकि रोम का मतलब होता है भटकना, और वांडर का मतलब भी होता है भटकना या कहीं पर टहलना घूमना। अगले जो यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन वो है राइड। राइड मतलब सवारी या सवारी करना। डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा होता है। और ट्रीट मतलब उपचार होता है। ट्रीट मतलब उपचार। तो वांडर का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? रोम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब दोस्तों होता है साइलेंट, मौन। टैसीटर्न होता है जो कम बोलता है, बिल्कुल बहुत ही कम बोलता है। इसको दोस्तों हम रेटिसेंट भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेटिसेंट भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कम बोलना, जो कम बोलता है। ठीक है दोस्तों। तो साइलेंट यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर और भी जो ऑप्शन दिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर दिया एक वर्ड डॉगमेटिक। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया दोस्तों। डॉगमेटिक का मतलब होता है हठधर्मी, जो हठी होता है, जिद्दी होता है, उसे हम डॉगमेटिक कहते हैं। अगला यहाँ दिया है सार्कास्टिक। इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक। यहाँ पर सार्कास्टिक का मतलब होता है। अपसेट दिया है। अपसेट का मतलब यहाँ होता है परेशान। बहुत ही बेसिक वर्ड है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड आपको याद रखना है, डॉगमेटिक और सार्कास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका फरी। फरी का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रैद। फरी का मतलब रैद, यानी हम इसको एंगर कह सकते हैं। एंगर, एंगर मतलब क्रोध। तो रैद का मतलब क्रोध होता है, और फरी का मतलब भी दोस्तों जो है क्रोध होता है, गुस्सा होता है। और भी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब चिल्लाना। स्कॉल्ड मतलब जो है डांटना होता है। स्कॉल्ड के कई सिनोनिम होते हैं, जैसे एक होता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब यही दोस्तों होता है। एक होता है एडमोनिश। ठीक है दोस्तों, एडमोनिश भी एक वर्ड होता है। एडमोनिश, ठीक है, एक एडमोनिश भी वर्ड होता है दोस्तों। तो एडमोनिश हो गया, रिब्यूक हो गया, और स्कॉल्ड हो गया। चाइड भी होता है एक। तो ये स्कॉल्ड के सिनोनिम होते हैं दोस्तों। यहाँ पर फरी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो रैद हो जाएगा। रन का मतलब तो आपको पता ही होगा, रन का मतलब होता है दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है टायरेड। टायरेड का मतलब दोस्तों होता है एक, हम कह सकते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से दिया गया भाषण, जिसमें जो है हम किसी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा भाषण दे रहे हैं, तो उसे उस भाषण को हम टायरेड कहेंगे। यहाँ पर ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। अप्लाउज मतलब प्रशंसा होता है। तो ये तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा अप्लाउज। तो टायरेड का मतलब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। टायरेड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सिनोनिम टायरेड का। टायरेड का वो हो जाएगा रेंट, क्योंकि टायरेड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं निंदापूर्वक दिया गया भाषण। तो यहाँ रेंट का मतलब भी क्या होता है? कटु भाषण। रेंट को रेंट से याद कर लीजिएगा। अगर हम रेंट नहीं देते किसी का, किसी के घर पे रहते हैं, रेंट नहीं देते, तो फिर वो रेंट सुनाता है। ठीक है, रेंट देता है हमें, यानी कटु भाषण देगा। ठीक है, रेंट से याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर क्राई का मतलब रोना होता है। तो टायरेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? रेंट हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका जो है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट बहुत ही बेसिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है दोस्तों निपुण, यानी स्किलफुल। कोई टैलेंटेड है उसे हम कहेंगे प्रोफिशिएंट। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब दोस्तों होता है निपुण। एडप्ट के जैसे ही कई और वर्ड बनते हैं, जैसे अडॉप्ट बन जाता है, एडॉप्ट। और एक ऐसे बनता है एडेप्ट, यहाँ पर अडॉप्ट बनता है। ठीक है, इनका मतलब अलग अलग दोस्तों होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है।
तो अडेप्ट का मतलब यहाँ पर होता है चतुर, चालाक, निपुण। और अडॉप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना या गोद लेना। अगर आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, गोद ले रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब उसका हो जाएगा अडॉप्ट, यानी ओ वाला। ठीक है। और ये इस अडॉप्ट का मतलब होता है जो है अनुकूल बनाना। ठीक है दोस्तों, इस अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। ठीक है। अगले यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए, पुपिल मतलब होता है छात्र, रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, और प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख। प्रोमिनेंट का मतलब दोस्तों प्रमुख होता है, कई बार पूछा गया है। तो सही ऑप्शन प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, एडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडमोनिश। अभी हमने बताया था दोस्तों, एडमोनिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमोनिश का मतलब होता है दोस्तों चाइड करना, डांटना। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो स्कोल्ड पढ़ा था, या COLD, स्कोल्ड पढ़ा था। और रिब्यूक भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, रिब्यूक भी पढ़े थे। और ये भी इसके जो है सिनोनिम हो जाते हैं चाइड के। ठीक है, चाइड, स्कोल्ड, रिब्यूक, एडमोनिश, ये सब क्या है, तो सिनोनिम है। तो एडमोनिश का सिनोनिम चाइल्ड हो जाएगा। इरिटेट का मतलब चिढ़ाना होता है। डिसप्लीज का मतलब नाराज करना। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। ये सब इसके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको भी याद रखना है दोस्तों, आगे ये भी मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है रेवल। रेवल का मतलब दोस्तों होता है मेक मेरी, यानी आनंद लेना। रेवल का मतलब है कि आनंद लेना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा मेक मेरी। अब यहाँ पर जो है बहुत ही क्लोज इसका पूछा गया है, क्योंकि यहाँ इंजॉय भी दिया है। इन दो, इंजॉय का मतलब भी आनंद लेना होता है। अगर यहाँ मेक मेरी ना होता तो फिर इंजॉय इसका सिनोनिम हो जाता। तो यहाँ इंजॉय का मतलब आनंद लेना, जोक का मतलब है मजाक करना, और गेस का मतलब होता है आपका अनुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही बेसिक है, ब्रूटल दिया है। ब्रूटल का मतलब होता है इनह्यूमन। इनह्यूमन मतलब अमानवीय। इन से उल्टा हो जाता है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव होता है, और इन हो गया तो मानव नहीं है, यानी वो अमानवीय है, मतलब बहुत ही निर्दयी है। और ब्रूटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमानवीय या निर्दयी कहते हैं, जो बहुत ही क्रूर होता है। अगले यहाँ ऑप्शन दिए हैं वायलेंट। वायलेंट का मतलब हिंसक होता है। और सिंपैथेटिक का मतलब दोस्तों हमदर्द होता है। सिंपैथेटिक का मतलब हमदर्द होता है। और र्यूथलेस का मतलब निर्दयी होता है। र्यूथलेस का मतलब निर्दयी होता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लोज जैसे सिनोनिम दे रहा है। यहाँ पर ब्रूटल का, यहाँ पर अगर यह इन ह्यूमन ना होता, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता, र्यूथलेस हो जाता, निर्दयी। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है ट्रोट। ट्रोट का मतलब दोस्तों होता है वॉक करना, चलना। अभी हमने देखा था दोस्तों वांडर। ठीक है, अभी हमने देखा था वांडर। वांडर का मतलब, और यहाँ पर हमने देखा था रोम, ROAM। ये भी इसके सिनोनिम हो जाते हैं वाक के ही। ठीक है, वाक का मतलब चलना, ट्रोट का मतलब चलना, घूमना, वांडर और रोम का मतलब भी घूमना, टहलना होता है। इसके सिनोनिम हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए हैं गैलोप। गैलोप का मतलब होता है तेज दौड़ना, यानी भागना। ठीक है, गैलोप का मतलब रन करना, भागना होता है। रन मतलब दौड़ना, और ट्रेवल मतलब यात्रा करना। यहाँ पर रन भी दिया है दोस्तों, बहुत ही क्लोज सिनोनिम पूछा है ट्रोट का। ट्रोट का मतलब होता है वॉक करना, टहलना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यानी इटर्नल का मतलब जो हमेशा रहे, शाश्वत बना रहे, उसे हम कहेंगे फॉर एवर। इसके और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं टाइम बीइंग। टाइम बीइंग मतलब अस्थाई, अस्थाई। जो टाइम बीइंग है मतलब अस्थाई है, थोड़े समय के लिए है, उसे टाइम बीइंग कहेंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब भी अल्पकालिक, ये सब इसके एंटोनिम बन जाते हैं। और न्यू मतलब नया होता है। तो यहाँ पर इटर्नल का सिनोनिम हो जाएगा फॉर एवर। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब दोस्तों आपका हो जाता है एजिटेशन, एजिटेशन। तो टर्बुलेंस का मतलब दोस्तों होता है अशांति, जहाँ पर कोई शांति ना हो, उसे हम कहेंगे टर्बुलेंस। और इसके बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, यहाँ पर सिनोनिम इसका दिया एजिटेशन। एजिटेशन को आप याद रख सकते हैं, इसमें दो सब दो ऐसे दिख रहा है, इसको बांट लीजिए, आगी और एक है टेशन। मान चलिए आप स्टेशन पर हैं, वहाँ पर आगी लग गई,
जब आगी लग जाएगी स्टेशन में तो क्या होगा, अशांति हो जाएगी। ठीक है, टर्बुलेंस। ठीक है, टर्बुलेंस। मान चलिए कोई आप चश्मा लाए थे, उसका लेंस किसी ने तोड़ डाला, टर्बुलेंस। तो आप जो है अशांति फैला देंगे, काफ़ी दंगा कर देंगे अगर आपका जो है कोई लेंस तोड़ दे। तो टर्बुलेंस का मतलब हो जाएगा अशांति। पीस का मतलब शांति, जो एंटोनिम हो जाता है। रिस्पायरेशन का मतलब श्वास लेना होता है दोस्तों, रिस्पायरेशन मतलब श्वास लेना। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है। ठीक है दोस्तों, तो टर्बुलेंस का मतलब अशांति या एजिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाता है, यहाँ पर है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब दोस्तों होता है आपका क्वाइट। ठीक है दोस्तों, क्वाइट होता है क्विसेंट का। यहाँ पर क्वाइस QUIE दिया है और इसमें भी QUIE है। तो क्विसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो है क्वाइट होता है। डल का मतलब सुस्त होता है, और ब्राइट का मतलब चमकदार, और ओपेक का मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। तो ओपेक का मतलब होता है जहाँ से हम कोई चीज़ देख ना पाए, अस्पष्ट हो। ठीक है दोस्तों, ओ पैक, पैक दिया है, पैक है कोई चीज़, डब्बे में पैक है, ओ पैक, ओ पैक है तो क्या है, फिर दिखाई नहीं देगी, अस्पष्ट हो जाएगी। तो क्विसेंट का मतलब होता है शांति, क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल, सेंसिबल, जो समझदार हो। जुडिशियस का मतलब है समझदार। ठीक है दोस्तों, ये इसका सिनोनिम बन जाता है सेंसिबल, जुडिशियस का। रेकलेस इसका उल्टा हो जाता है, रेकलेस मतलब लापरवाह, जो समझदार ना हो। और पार्शियल मतलब आंशिक होता है, आंशिक, पार्शियल। और क्रूइल मतलब क्रूर होता है, निर्दयी। ठीक है दोस्तों, तो जोडिशियस का मतलब हो जाएगा सेंसिबल। अगला दिया है बिहू। बिहू दिया है, बिहू का मतलब दोस्तों होता है आपका नेसेसरी। बिहू का मतलब होता है नेसेसरी। अब इस बिहू को याद करिए बिहाव से। बिहाव हमारे यहाँ गांव में बिहाव कहते हैं, विवाह को बिहाव कहते हैं। तो विवाह क्या होता है हमारे यहाँ जो है बहुत आवश्यक माना जाता है, बहुत ही आवश्यक बिहाव माना जाता है, बिहू माना जाता है। तो बिहू वहीं से याद कर लीजिए, बिहू का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक। ठीक है दोस्तों, बिहाइंड मतलब पीछे, बेट मतलब बिट मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है शर्त लगाना। ठीक है दोस्तों, शर्त लगाना होता है बेट का मतलब। और डिवोशन मतलब भक्ति होता है, समर्पण, हम समर्पित हैं किसी के प्रति, तो डिवोशन हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिहू का मतलब नेसेसरी, आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब दोस्तों आपका होता है एड, यानी सहायता। सस्टेनेंस का मतलब होता है एड, सहायता यानी हेल्प। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगले वर्ड जो दिए हैं, एक्स्ट्रावैगेंस का मतलब होता है अपवे। अपवे मतलब ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रावैगेंस कर रहे हो। और इंजरी मतलब चोट होता है। और ब्लॉकेज मतलब अवरोध होता है, ब्लॉकेज मतलब ब्लॉक हो गया है, रुक गया है, अवरोध हो गया है। तो यहाँ पर सस्टेनेंस का मतलब हो जाएगा एड, यानी सहायता। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है कंसियस। कंसियस, यहाँ पर कंसाइसियस इसको पढ़ सकते हैं, कंसाइसियस। कंसाइसियस का मतलब होता है आपका ऑनेस्ट, यानी ईमानदार। कंसाइसियस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। यहाँ पर दिया है कंसेंट्रेटेड, मतलब ध्यान केंद्रित। कंसेंट्रेटेड मतलब, कंसेंट्रेट मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, और कंसेंट्रेटेड है तो मतलब ध्यान केंद्रित। यहाँ पर अगला दिया है साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक होता है, साइंस से बना है साइंटिफिक। और फाल्स मतलब होता है झूठा। तो यहाँ पर जो कंसाइसियस का मतलब हो जाएगा, वो कंसाइसियस का मतलब ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया है अनरूली। अनरूली का मतलब होता है आपका डिसओबीडियंस। अनरूली का मतलब होता है डिसओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है दोस्तों आज्ञाकारी। डिस लग गया इसमें तो ये क्या बन गया है, अवज्ञाकारी, यानी उल्टा हो गया। और रूली मतलब होता है जो आज्ञाकारी हो, रूल मानता हो। अनरूली मतलब जो रूल ना मानता हो। तो ये अनरूली का मतलब हो जाएगा डिसओबीडियंट। इसके और भी यहाँ ऑप्शन दिए हैं, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब सहयोगी होता है दोस्तों, कोऑपरेटिव का मतलब सहयोगी। और कंप्लेंट मतलब शिकायत होता है। और एल्डिंग मतलब समर्पण करना, एल्डिंग मतलब समर्पण करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
नेक्स्ट वर्ड दिया है इनू। इनू इसे हम पढ़ते हैं इनू, और इनू का मतलब होता है बोर्डम, यानी ऊब या उदासी हम कह सकते हैं। आप ऊब गए हैं किसी चीज़ से तो इनू पीते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी आप ऊब आप महसूस कर रहे हो, पेट में वो हो गया हो, गड़बड़ हो गया हो, तो आप इनू पीते हैं, यानी ऊब को दूर करने के लिए। तो उससे याद कर लीजिए बोर्डम। बोर्डम मतलब होता है ऊब, और इनू का मतलब भी ऊब होता है। इसके अगले जो यहाँ वर्ड दिए है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब निरंतरता होता है। कंटिन्यूएशन मतलब निरंतरता। स्ट्रगल मतलब संघर्ष, और स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है। तो इनो को याद रखिए, इनो पी जाती है जब ऊब वगैरह होने लगती है, आदमी को पेट वेट खराब हो जाता है। तो बोर्डम और इनो याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है, नेक्स्ट वर्ड आपका है इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड मतलब जो प्रसिद्ध है, जो दोस्तों प्रसिद्ध है उसे हम इमिनेंट कहते हैं। और इसका भी हमने पढ़ा था प्रोमिनेंट, ठीक है, एक प्रोमिनेंट भी पढ़ा था। प्रोमिनेंट भी इसका सिनोनिम होता है। इमिनेंट का प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, और इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, और सेलिब्रेटेड है तो वो भी जो है प्रसिद्ध है। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब अपव्ययी होता है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब जो ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है, जो ज़्यादा खर्चा करे, एक्स्ट्रा में खर्चा करे, उसे हम कहेंगे अपव्ययी, ठीक है। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब तुच्छ होता है, जो इसका एंटोनेम हो जाता है। इनसिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। और टिपिकल मतलब विशिष्ट होता है। टिपिकल है कोई चीज़ तो विशिष्ट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंक्रीट। कंक्रीट आपका दिया है। कंक्रीट का मतलब होता है दोस्तों फैक्चुअल, यानी तथ्यात्मक, जो बहुत ही ठोस हो। हम कह सकते हैं कंक्रीट का वैसे मतलब क्या होता है, ठोस होता है, यानी जो ठोस हो, ठोस हो, और जिसमें मतलब फैक्ट हो, जो तथ्यात्मक हो, नकली ना हो। तो इसका सिनोनिम हो जाता है कंक्रीट का फैक्चुअल। अगले यहाँ पर दिए हैं इनकरेक्ट मतलब गलत होता है, क्लियर मतलब स्पष्ट, और सरकम स्टेंशियल का मतलब होता है परिस्थिति। सरकम स्टेंशियल का मतलब होता है परिस्थिति जन्य, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया है आपका डेबोनेयर। अगला वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब होता है दोस्तों एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण, या हम इसे हम अगर कहें तो इसका मतलब होता है आकर्षक। कोई चीज़ बहुत ही आकर्षक है तो उसे हम डेबोनेयर कहते हैं। और एलिगेंट का मतलब भी वही होता है, आकर्षक, बहुत ही देखने में अच्छा है, सुरुचिपूर्ण है। इसके और यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं, इसका मतलब ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, बहुत ही बेकार। क्लमसी का मतलब भी अनाड़ी बेढंगा होता है, या और प्राउड मतलब गर्वीला होता है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ऑकवर्ड बेढंगा, उसका क्लमसी। क्लमसी भी इसका सिनोनिम है ऑकवर्ड का। तो डेबोनियर मतलब आकर्षक यानी एलिगेंट। नेक्स्ट वर्ड दिया है आपका राइवेट। राइवेट का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा इंगेज। किसी को व्यस्त करना, किसी को नौकरी पे लगा देना, किसी काम पे लगा देना, राइवेट का मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंगेज, यानी ध्यान खींचना, या हम कह सकते हैं कि व्यस्त करना किसी को। तो हैव का मतलब पास होना होता है, डिस्कस मतलब चर्चा करना, फ्ली का मतलब भाग जाना। तो राइवेट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंगेज। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहीं पर हम इस वीडियो को रोक रहे हैं। धीरे धीरे हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिनोनिम है सबको कवर करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, आया हो, तो फिर आप जो है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।